नमस्कार आप सभी को। आज की जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से ही दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपकी डिक्टेशन शुरू होती है 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। शहरी बाढ़ या जल भराव एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह न केवल भौतिक ढांचे को प्रभावित करती है बल्कि शहर में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देती है। पहले बाढ़ नदी या समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों तक सीमित थी, परंतु अब तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, बेंगलुरु जैसे बड़े महानगर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। यह न केवल एक जल आपदा है बल्कि यह शहर की समग्र व्यवस्था, नागरिकों की दिनचर्या, आधारभूत संरचनाओं और प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। व्यापार ठप हो जाते हैं, दुकानें बंद, गोदाम जलमग्न, कच्चा माल बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट। बाढ़ के हालात में बाज़ारों में सब्जियां और आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाती हैं क्योंकि आपूर्ति बाधित होती है, जिससे खाद्य और पेयजल संकट पैदा हो जाता है। पेयजल की उपलब्धता सीमित हो जाती है और लोग गंदा पानी पीने को विवश हो जाते हैं। राहत शिविरों में सुविधाओं की कमी से इन वर्गों को विशेष रूप से कठिनाई होती है। स्वच्छता उत्पादों की कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। समय पर चिकित्सा सेवाएं न मिल पाने से गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। जल जनित रोगों के प्रकोप में वृद्धि होती है। बेघर हुए लोगों को पुनर्वास और रोजगार दिलवाना सरकार के लिए चुनौती बन जाता है, जिससे लोगों व उनके परिवार पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता पर असर पड़ता है, जिससे मछलियाँ, पक्षी और जलीय जीव मर जाते हैं। इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे संकट के समय यदि नगर प्रशासन और सरकारी अधिकारी त्वरित, समन्वित और मानवीय संवेदना से कार्य करें तो इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि जनसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की परीक्षा होती है। आपदा के समय उठाए गए तत्काल कदमों से ही जनता का विश्वास बनता है, जन धन की रक्षा होती है। जब शहरों में भारी बारिश होती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो निम्न भूमि में स्थित होते हैं, इस स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, सतर्कता और जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। उचित सावधानी बरतने से जनधन की हानि से बचा जा सकता है। यदि नागरिक सतर्क, संयमित और जिम्मेदार रहें तो उनका असर कम किया जा सकता है। प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश अपनाना नितांत आवश्यक है। आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आखिरकार फास्ट फैशन से हो रहे
पर्यावरण पर नुकसान की समझ दुनिया में आने लगी है। इस दिशा में पहल करते हुए सबसे पहले फ्रांस ने फास्ट फैशन पर प्रतिबंध संबंधी कानून लागू किया है। स्टॉप। आशा करते हैं आपको डिक्टेशन पसंद आई होगी। हो सकता है आपको बीच में फ्लक्चुएशन लगा हो कि कहीं पे तेज़ कहीं पे थोड़ा धीरे कर दिया गया है, लेकिन आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय इस तरह का माहौल बनता है कि आपको लगेगा कई बार कि आपकी डिक्टेशन थोड़ी ज़्यादा स्पीड से बोली जा रही है, कई बार लगेगा कि थोड़ा स्लो बोला जा रहा है। इस तरह की परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि डिक्टेशन आपसे छूटी है या कहीं पे किसी तरह की कोई त्रुटि हुई है, तो इसे आप दोबारा लिखें, तिबारा लिखें, लिख के इसका अनुवाद ज़रूर कीजिए। अनुवाद करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपका हाथ कहाँ अटक रहा है, कौन से शब्द के अंदर आपका हाथ रुका। जब आप इसे दूसरी बार या तीसरी बार लिखेंगे तो आप उस त्रुटि को सुधार सकते हैं। आउटलाइन छोटी करने की कोशिश कीजिए। जितनी आउटलाइन छोटी और कंसाइज होगी उतनी ही आपकी डिक्टेशन की स्पीड बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको मेरे बताए हुए कुछ टिप्स पसंद आए होंगे। नमस्कार।